द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स समरी इन हिंदी बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल होते हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था और इसमें 15 रूल्स दिए गए थे जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। नीचे इस किताब की समरी पढ़कर आप भी उन रूल्स के बारे में जान सकते हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक रिच और प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स। रूल 1, डिसाइड ऑन अ गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा ही नहीं है। अगर आपका भी उत्तर यही है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। दूसरा, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं, या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, या टीवी देखना छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सभी को कागज पर लिखिए। तीसरा, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा। और सब जानते हैं एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। रूल 2, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे हैं: पहला, द फियर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का डर। दूसरा, द फियर ऑफ ओल्ड एज यानी बुढ़ापे का डर। तीसरा, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म यानी बुराई का डर। द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव यानी प्यार खोने का डर। द फियर ऑफ सिकनेस यानी बीमारी का डर। द फियर ऑफ डेथ यानी मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीख पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठ जाएं। रूल 3, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग जाते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है: सेविंग 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 रुपीज़ पर मंथ है तो 4,000 सेव कीजिए। तो दोस्तों, आज से ही आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। रूल 4, बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? एक लीडर की तरह काम करने के लिए
आप ये 2 चीज़ें करें। पहला, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाएं। फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे, पहले पेपर पर ये लिखिए कि शुरू में आप क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट कीजिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10 से 20 रिजेक्शन हो जाए तो वहीं रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी नहीं रुकता है, बल्कि हौसला रखकर बढ़ता रहता है। रूल 5, बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना देते हैं। जो दुख या सफरिंग हमें मिलते हैं उनसे भी हमें नए आइडियाज़ आते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने ना की हो। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल्स, ओला, उबर आदि। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। रूल 6, बी एंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में ही रुचि नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे करेंगे। इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। रूल 7, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल से ही उसे सही डायरेक्शन मिलती है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो तो टाइम से पहुँचें, काम को अधूरा न छोड़ें, टाल मटोल बिल्कुल न करें, बंक न मारें, गॉसिप न करें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपके रहें आदि। ये सब काम ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। आप खुद सोचिए, अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी ही देखता रहे तो क्या कभी वो नोबेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही ना जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाएं, फिर जैसी मर्जी वैसे लाइफ जिएं। रूल 8, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम न करें, बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लोगों को लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा करके दें। हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट हो जाएंगे और जल्द ही आप इनर सर्किल में जगह बना लेंगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्किल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वो मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल हो जाते हैं। रूल 9, डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनालिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट पहनने से अच्छा है क्वालिटी की 4 शर्ट लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑडियोर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक आदि का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें,
दूसरों की हेल्प करें आदि। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएगा। इससे आपका फ्रेंड सर्किल भी बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। रूल 10, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टीजमेंट्स में काफ़ी झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाएं। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें। पहला रिलेवेंट फैक्ट्स और दूसरा इरिलेवेंट फैक्ट्स। जो रिलेवेंट फैक्ट्स यानी जरूरी हो उन पर ध्यान दें। इरिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया और कोई कमेंट में लिखता है कि कैंसर से मरने की दर इतनी है और आपने गलत बताया है, और इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रिलेवेंट फैक्ट हुआ। कैंसर की दर उसे चेक करें और अगर सच में गलत है तो उसे एडिट करके ठीक कर दें। अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, लेकिन गाली को पढ़कर अपनी रातों की नींद खराब ना करें, क्योंकि साइकोपैथ लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान दें। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें। ऐसा ना हो कि 4 दोस्त बोल दें कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने के झाड़ पर चढ़ गए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चले गए। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात ना बने। इसलिए क्लियर सोचें कि आप में सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से एग्जैगरेट करते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में होती ही है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड से भी ऊपर होना चाहिए। रूल 11, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वे ना चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्टअप करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं। कम से कम 1 से 2 साल तक तो लगे रहना ही पड़ेगा। रूल 12, कोऑपरेशन, वर्क विद अदर्स। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझकर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल्स जरूर होनी चाहिए, उसका फायदा उठाएं। रूल 13, फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता है, वो तो लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाती है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। रूल 14, दोस्तों सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टीरियोटाइप्स में न फंसे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह किसी से भी गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधरने का मौका दें, न कि आपाक होकर चिल्ला पड़े। इससे कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रूल 15, द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या फिर चाय बनाने वाला सारी उम्र चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर झांक नहीं पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे लोग भी हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें
कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की समरी। आपको यह किताब कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी